लिखें भाई। हाँ जी सर। हम में से ज्यादातर यह मानने को तैयार नहीं होते कि वह वास्तव में नशेबाज हैं। कोई भी यह मानने को तैयार नहीं होता कि वह मानसिक और शारीरिक रूप से अपने मित्रों से भिन्न है। इसीलिए जब हम नशा कर रहे थे तब हमने यह साबित करने के अनेकों विफल प्रयत्न किए। विफल प्रयत्न किए कि हम भी दूसरे लोगों की तरह नियंत्रण में नशा कर सकते हैं। यह सोच कि किसी दिन किसी भी तरह वह नशे को नियंत्रण में पिएगा और नशा पीने का आनंद लेगा। हर नशेबाज को यह करने की सनक होती है। एक नशेबाज का इस भ्रम पर अड़े रहना दूसरे लोगों को आश्चर्यचकित करता है।
कई लोगों को यह भ्रम पागलपन, मौत या जेल के दरवाजों तक ले जाता है। हो गया? अमित ऊंची आवाज में रिपीट कर। इनमें से ज्यादातर यह मानने को तैयार नहीं होते कि वह वास्तव में नशेबाज है। कोई भी यह मानने को तैयार नहीं होता कि वह मानसिक और शारीरिक रूप से अपने मित्रों से भिन्न है। इसीलिए जब हम नशा कर रहे थे तब हमने यह साबित करने के अनेकों विफल प्रयत्न किए कि हम भी दूसरे लोगों की तरह नियंत्रण में नशा कर सकते हैं। यह सोच कि किसी दिन किसी भी तरह वह नशे को नियंत्रण में पिएगा और नशा पीने का आनंद लेगा। हर नशेबाज को यह करने की तलब होती है। एक नशेबाज का इस भ्रम पर अड़े रहना दूसरे लोगों को आश्चर्यचकित करता है। कई लोगों को यह भ्रम पागलपन, मौत या जेल के दरवाजों तक ले जाता है। ये जो बातें इस पुस्तक में लिखी हैं ये सारी सत्य हैं। इसी तरह की भ्रांतियों का शिकार हर नशेबाज होता है। उसका दिमाग, उसका मन जिद पे अड़ा रहता है नशीले पदार्थों को नियंत्रण में करने के लिए। उसके प्रत्येक प्रयास असफल होते हैं, बार बार असफल होते हैं। उन असफलताओं में आर्थिक नुकसान, पारिवारिक संबंधों का नुकसान, शारीरिक नुकसान, सब कुछ हो भी रहा है, फिर भी जिद पे अड़ा रहता है कि नहीं, मैं नशेबाज नहीं हूं, मैं इसे छोड़ दूंगा। वो परिवार के लोगों को बार बार भरोसा दिलाता है कि मैं इसे छोड़ दूंगा। ज्यादातर तो शुरू में डिनायल ही करता है कि मैं तो लेता ही नहीं। डिनायल करते करते एक दिन वो ओपन होता है। ओपन होने के बाद फिर वो झूठे वादे और कस्में करने लग जाता है कि मैं इसे छोड़ दूंगा, मैं तो कभी कभी लेता हूं। आप मुझ पे भरोसा तो करो। परिवार के लोग बहुत समय देते हैं, देते हैं कि नहीं देते? देते हैं। बहुत समय देने के बाद, बार बार समय देने के बाद भी नशे की गुलामी हम पर हावी हो ही जाती है, पीने वाले पर हावी हो ही जाती है। परंतु ये बात उसकी अपनी जागरूकता, अपने समझ में नहीं आती कि नशे की डिपेंडेंसी का वो बार बार शिकार हो रहा है। बार बार नशीले पदार्थों का गुलाम हो जाना, इन असफलताओं को समझना या उन्हें एक्सेप्ट करना, कहीं दूर तक उसके दिमाग में इसका संकेत नहीं जाता। क्यों हो रहा है ऐसा? नशेबाज के लिए शायद पीने वाले के दिमाग में कोई और पिक्चर है कि नशेबाज कैसा होता है। शायद उसके दिमाग में वो पिक्चर है कि जो नालियों में पड़ा है वो नशेबाज है। शायद उसके दिमाग में वो पिक्चर है कि जो भीख मांग रहे हैं रोडों पे, जिसके कपड़े फटे हुए हैं, जिसको लोग समाज में पीट रहे हैं,
वो नशेबाज। हो सकता है कि आप लोगों की स्थिति अभी वैसी नहीं आई हो, लेकिन मार्ग पे तो उसी पे है। जिस भी नशेबाज ने ये दृश्य देखा, देखकर उसकी जो वैल्यूएशन निकाली वो सिर्फ इतनी निकाली, सारा शराबी है, नाली में पड़ा है। लोग पीट रहे हैं, घर वाले पीट रहे हैं, नशेड़ी है। वहां देखने वाले दूसरे नशेड़ी ने, शराबी ने ये वैल्यूएशन नहीं निकाली कि इसकी हालात कैसे हुई। उसने भी कभी नशे की शुरुआत कभी कभी और थोड़े से ही शुरू की थी, क्योंकि मां के पेट से तो कोई बोतल लेके निकलता नहीं सीधी। स्टार्टिंग थोड़े थोड़े से ही होती है। पहले स्मोकिंग, स्मोकिंग में बीड़ी, बीड़ी के बाद सिगरेट, सिगरेट के बाद बियर, बियर के बाद अल्कोहल, अल्कोहल के बाद फिर और नशे बढ़ते चले जाते हैं। या कुछ लोग होते हैं कि शराब पे रुक गए, कुछ लोग सुल्फे पे रुक गए, कुछ लोग सिगरेट पे रुक गए, कुछ लोग स्मैक पे रुक गए, कुछ इंजेक्शन पे रुक गए। लेकिन समझने वाली बात ये होती है, चाहे एक सिगरेट का ही एडिक्ट है, दिन पे दिन उसकी मात्रा बढ़ती चली जाती है। सिगरेट की शुरुआत एक से हुई, एक से शाम की भी हो गई, शाम से दोपहर की स्टार्ट हो गई, दोपहर से फिर धीरे धीरे हर कोई चीज, जैसे चाय पी ली तो चाय के बाद सिगरेट, पानी पी लिया तो पानी के बाद सिगरेट, कोल्ड ड्रिंक पी ली तो कोल्ड ड्रिंक के बाद सिगरेट, जरा सी कोई टेंशन हो ली तो सिगरेट। सिगरेट के जो चैन स्मोकर है, 2-2, 3-3 डिब्बियां, वो एडिक्ट पर्सनालिटी में आ गए। कब आए पता ही नहीं चला। एडिक्शन की लेकिन शुरुआत कहां से हुई? पहले कश्य। अगर पहली सिगरेट न पी जाती तो बाकी की कहां से आती? स्वयं को नशेबाज एक्सेप्ट करने के लिए कौन सी विचारधाराएं रोकती है? एक नशेबाज के लिए जो पिक्चर आपके दिमाग में है और आपकी जो स्थिति है उसमें कुछ अंतर होता है। लेकिन पीने वाले की बुद्धि इतनी तीव्र या इतनी विकसित नहीं होती कि वो वर्तमान का अनुमान भविष्य तक देख सके। जैसे बीज किसान बोता है तो किसान को बीज बोने का भविष्य पता होता है कि क्या होगा। वो बीज बोता है तो उसे मालूम है कि 4 महीने में ये फसल, ये पौधा बनेगा और इस एक बीज से बहुत सारे गेहूं फूटेंगे। उसको भविष्य मालूम होता है, इसीलिए वो फसल उगाता है। परंतु नशा करने वाले व्यक्ति को अपने वर्तमान की नशेबाजी का भविष्य नहीं पता होता कि क्या होगा। उसकी बुद्धि उसका फ्यूचर उसे दिखाती ही नहीं। दिखाती है? नहीं दिखाती। वो सिर्फ वर्तमान दिखाती है कि आजाद लेना है, एक बार लेने से तो कुछ होगा ही नहीं। लेकिन वो आजाद वाला जो विचार है, वो जो थॉट है, वो जो बीज आप बो रहे हैं, उस बीज का भविष्य भी तो कुछ है। आज तक जितनी दफा आपने ये बीज बोया कि आजाद ले लो, उसका फ्यूचर क्या बना है? उसका अनुभव आपकी पास्ट की लाइफ में है तो सही। पास्ट की लाइफ को समझना, उससे कुछ सीखने के लिए अनिवार्य है शेयरिंग करना। इसीलिए इस प्रोग्राम में शेयरिंग एक महत्वपूर्ण टूल है स्वयं को समझने के लिए। दूसरों पर नशेबाज बुद्धि कम विश्वास करती है
लेकिन अपने अनुभवों को कैसे झुठलाएगी? जो जीवन आपने स्वयं जिया है, जिसके आप स्वयं साक्षी हो, आपका दिमाग, आपका मन, आपका शरीर साक्षी है, उसको कैसे झुठलाओ? ये कड़वा सत्य आपकी मेमोरी में, आपकी पास्ट की लाइफ में मौजूद है कि जब भी नशे की शुरुआत हुई, नशे की मात्रा बढ़ती चली गई और डिपेंडेंसी आ ही जाती है। डिपेंडेंसी का मतलब समझ रहे हो ना? गुलामी। इसका सही अर्थ है गुलामी। जो नशे की पहली घूंट एक दिन आपको गुलाम बना लेती है, फिर बिना नशे के सोना इम्पॉसिबल, खाना अच्छा नहीं लगता, काम वो अच्छा नहीं लगता, हर चीज में अस्त व्यस्तताएं आ जाती है। बिजनेस पे जाना हो, नौकरी पे जाना हो, स्कूल में जाना हो, हर चीज में डिसऑर्गेनाइज होते चले जाते हैं। वो डिसऑर्गेनाइज कैसे आया, किस तरह पैदा हुआ? नशीले पदार्थों के दुष्प्रभाव के कारण नशा करने वाले व्यक्ति की बुद्धि पर दुष्प्रभाव पड़ते हैं, इसीलिए उसके अंदर डिसऑर्गेनाइज आ जाता है। और इतना तो आपको पता ही होगा कि डिसऑर्गेनाइज जो व्यक्ति है, उसकी समाज में कोई खास वैल्यू नहीं होती है। ना परिवार में, ना समाज में, ना नौकरी पे, ना बिजनेस में, कहीं भी अच्छी वैल्यू नहीं मिलती। तो मानने को तैयार नहीं कि मैं नशेबाज हूं। इसके पीछे और भी तो कारण हो सकते हैं। क्या कारण हो सकते हैं? शायद नशेबाज का डर उसके भीतर ही है। डर सत्य से वंचित कर रहा है, हटा रहा है, सत्य को देखने से डर रहा है, क्योंकि सत्य देखा तो स्वीकार करना पड़ेगा, स्वीकार किया तो सुधार करना पड़ेगा। इसीलिए नशीले पदार्थों का सेवन करने वाले व्यक्ति का जो दिमाग है, वो सत्य से उसे दूर रखता है, भटका के रखता है, तरह तरह के बहानेबाजी या एक्सक्यूज देता रहता है। एक्सेप्टेंस, स्वयं को एक्सेप्टेंस, खुद को स्वीकार करने की क्षमता कब आती है? जब दूसरे लोगों का अनुभव ध्यानपूर्वक सुना जाता है। नारकोटिक्स एनोनिमस, अल्कोहलिक्स एनोनिमस में लोग जाते हैं इसलिए कि वो अपनी शराब की, नशे की लत से परेशान होते हैं, बार बार की छोड़ने की कोशिशों में फेल हो जाना परेशानी का बहुत बड़ा कारण बनती हैं। आर्थिक, शारीरिक, पारिवारिक, सामाजिक नुकसानों का इतना बड़ा परिणाम झेलना पड़ता है कि वो विवश होता है कि किसी तरह मुक्ति मिल जाए। उसकी सारी कोशिशें फेल हो जाती हैं, तब उसे किसी से मैसेज मिलता है कि ये व्यक्ति वहां जाता था और इसने नशा छोड़ दिया। जिज्ञासा जागती है कि शायद मैं भी छोड़ दूं, या वो पूछता भाई तूने कैसे छोड़ा? वो मैसेज देता है मैं फलानी जगह जाता हूं, वहां रोज मीटिंगों में जाते हैं और वहां जाने से मुझे वो ज्ञान मिला जिस ज्ञान के माध्यम से मैं अपने आप को नशे से दूर रख सकता हूं। वो अपने अनुभव बताता है। अब जिसके अंदर सच्ची इच्छा है, जो वास्तव में चाहता है कि मुझे नशा छोड़ना है, वो उसके साथ साथ चल देगा। इसी तरह लोग नारकोटिक्स एनोनिमस में या अल्कोहलिक्स एनोनिमस में पहुंचते हैं। वहां
जाकर उनका पहला काम सुनना ही होता है। ध्यान पूर्वक सुनना, उसी सुनने में सबसे पहले उन्हें अपनी पहचान प्राप्त होती है। क्या मिलता है? पहचान मिलती है स्वयं की। जो समस्या उसकी लाइफ में चल रही है, उस समस्या की सही पहचान मिलती है। वहां पता लगता है कि ये नशे की जो समस्या आपकी लाइफ में है, ये समस्या कोई आदत नहीं है, ये एक डिजीज है, ये एक बीमारी है। और इस बीमारी का इलाज हो सकता है, इसे नियंत्रण में किया जा सकता है, कंट्रोल किया जा सकता है। सभी बताते हैं, मुझे देखो, मुझे इतने साल हो गए, मुझे देखो, मुझे इतने साल हो गए। वो अपने अनुभवों को शेयर करते हैं। उनके अनुभवों में नए आने वाले व्यक्ति को अपनी पहचान मिलती है। जब वो बार बार आना शुरू करता है तो वो अनुभवों को समझना शुरू कर देता है। तुझे कुछ होश नहीं है कि तू सो रहा है, नींद आ रही है। ये लैक ऑफ अवेयरनेस ही कारण है दोबारा बार बार नशा कर देगा। स्वामी देख ले क्या करना है। वहां पर दूसरे लोगों का अनुभव सुनते सुनते अपनी पहचान पाता है और वो अपनी बीमारी की जड़ों तक पहुंचना शुरू करता है। बीमारी की जड़ें कहां से शुरू है? मन से। मनुष्य का मन ही प्रत्येक कर्म, प्रत्येक, चाहे वो अच्छा कर्म है चाहे वो बुरा कर्म है, प्रत्येक कर्म का जन्मदाता उसका मन ही होता है। उसके मन की ऊर्जाएं वर्क करती हैं, बुद्धि को पुश करते हैं, इशारा करते हैं शरीर के बाकी अंगों को, और वो हरकत में आते हैं और कर्म बनता है। मन की ऊर्जाएं, सिर्फ इस शब्द से समझना काफी नहीं है कि ऊर्जा, मन की ऊर्जा क्या है, कैसे है। इसे पहचानने के लिए प्रोग्राम ने एक अलग तरीके की विधि, एक कहें तो एक टूल, एक पैमाना तैयार किया जिसमें नाम दिया गया फीलिंग्स, भावनाएं। प्रत्येक मनुष्य के मन के अंदर भावनाएं चलती हैं। भावनाओं को नाम भी दिया गया, जैसे उदासी, जिज्ञासा, गुस्सा, चिंता, दुख, अकेलापन, बोरियत, उत्साह, आशा, आशाहीन। भावनाएं, फीलिंग्स दी गई मन की ऊर्जा को समझने के लिए। मन की भावनाओं का मनुष्य के बुद्धि पर क्या प्रभाव पड़ता है। फीलिंग्स जब अपना इफेक्ट बुद्धि के ऊपर डालती है तो बुद्धि किस तरह का थॉट देती है, विचार देती है, और उन विचारों से किस तरह का व्यवहार का जन्म होता है, बिहेवियर। आपके अंदर गुस्से की भावना पैदा की आपके मन ने, आपके अंदर नेगेटिव विचार आए और आपने परिवार में रिएक्ट कर दिया। अब उस रिएक्ट का परिणाम क्या आया? उस गुस्से की भावना का आपकी स्वयं की बुद्धि पर क्या प्रभाव पड़ा? उस गुस्से की फीलिंग से आपके विचारों का जो फ्लो था, वो किस तरह के विचार आने शुरू हुए? रिलेशन बनाने के रिलेशन तोड़ने के?
समस्या कम करने के या समस्या बढ़ाने के? ये अनुभव से पता लगता है, स्वयं के अनुभव से प्रत्यक्ष जो ज्ञान मिलता है, सच्चा जो ज्ञान मिलता है, वो आपके अपने अनुभवों से प्राप्त होता है। दूसरे आदमी का अनुभव तो आपको इशारा करता है कि आप अपने अनुभव को देखो। नशीले पदार्थों के साथ नशा करने वाले व्यक्ति के मन का क्या व्यवहार है? जब ये सब चीजें खोजने के लिए चलते हैं तो यहां एक नए विचार का जन्म होता है कि मुझ में क्या क्या कमजोरियां हैं। आपको जो सवाल खुद से पूछना चाहिए वो ये कि मुझ में क्या क्या कमजोरियां हैं। जब आप उन कमजोरियों को लिखेंगे, ढूंढेंगे, तो उन कमजोरियों में कुछ सवाल, सेल्फ कन्फ्रंटेशन, क्या नशीले पदार्थों के संपर्क में आकर मैं नशा करने से अपने आप को रोक पाता हूं? पास्ट में जाओ, आपको इसका जवाब मिलेगा।